पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए पैदावारी कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों के वक्त ने वज़ीर आज़म की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार से ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुक्काम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्मनामे पर आज तरनौल के जलसे से पीछे हट गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरी लम्हात में इंतजामिया ने जलसे का इजाजतनामा मंसूख किया है, इसलिए जलसा मुलतवी कर रहे हैं। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। PTI ने NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत NOC मनसूख करने पर इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी फरीक बनाया जाए। ये सब कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला की एमा पर ही हो रहा है। तरनौल जलसे का इजाजतनामा सिक्योरिटी खदशात और मकामी अफराद की शिकायत पर मुअत्तल किया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने अपने हुक्मनामे में कहा कि तरनौल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अब भी जारी हैं। 3 जुलाई को भी तरनौल और संजानी में भारी असलहा बरामद हुआ था और मुहर्रम उल हराम की वजह से भी इस जलसे को सिक्योरिटी देने के लिए अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी तरनौल में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के खतरात से आगाह किया। मकामी अफराद ने अपनी शिकायत में कहा है कि जलसागाह के करीब ही इमाम बारगाह है। जलसे की इजाज़त देना कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। चेहलम तक मजहबी जुलूसों के अलावा किसी और जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या न देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। अफगान जंग के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने कारकुनों और मुल्क के मफाद में फैसले करें। अली अमीन गंडापुर की साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को एक बार फिर धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अगर परवेज़ खटक ने बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो ऐसे पराठे खाता और सिगरेट फूंकता हुआ घूम नहीं सकेगा। एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी, लोटा बना, मगर झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने चीफ जस्टिस काजी फाइजा से दरखास्त की कि वो खुद को PTI के केसेस से अलहदा कर लें। रावलपिंडी की अदालत ने 20,000 मुचलकों के एवज नसीराबाद में दर्ज हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराफ़ किया है कि बजट से कबल उनकी जमात की हिकमत अमली कमज़ोर थी। बजट पेश होने से पहले PSDP के हवाले से चारों सूबों के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए थी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम जुबान पर चलने वाले लोग हैं। उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून अपने वादे की पासदारी करेगी, इसलिए ये मामला सही वक्त पर नहीं उठाया। इसे गलत फहमी कहा जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। अदालत में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने मैसेज किया कि बानी PTI उनकी जेल में है। अदालती हुक्म पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। PTI के वकील ने कहा कि जब जुर्म हुआ मुलजिम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए। जज ने कहा, आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। लाहौर में लेस्को की सार्फिन से ओवर बिलिंग महाना 170 से 200 यूनिट वालों को 5,000 रुपये इजाफी देना पड़े। 201 से ऊपर यूनिट डालने से बिल 8,000 रुपये से बढ़ गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक हज़ारों सार्फिन को 200 यूनिट से ऊपर वाली कैटेगरी में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। SDO और रेवेन्यू अफसर बिल दुरुस्त करने की बजाय सार्फिन को जमा कराने का कह रहे हैं।
खरकोल से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को देने के बावजूद सिंध में बिजली की लोड शेडिंग क्यों? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। विफाक से सिंध के साथ नाइंसाफी का शिकवा। कहा, हम खुद 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। खुद सिंध की तलब 3000 मेगावाट से भी कम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी यौम इमदाद बाहमी पर पैगाम में कहा, इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर आवाम में तकसीम करना है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को मुतहरिक करने के लिए इक़दाम करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस की इस्लामाबाद में मुलाकात। अमरीका में सेहत के शोबे में नर्सेस की कमी की निशानदेही की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी नर्सेस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, दौरा न्यूयॉर्क में इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क पुलिस में ताउन बढ़ाने पर मुस्बत बात हुई थी। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। MQM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावों को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध विजन प्रेजेंटेशन आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिंध में 11000 गोश्त स्कूल हैं। अगर सिंध के सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो गए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करवाएं। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर हो गई है तो अपना इलाज भी इन्हीं अस्पतालों से करवाएं। कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध का जवाब। कहा, मुतहदा कराची के अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन में आपको कैसे मैंडेट मिला है। मुस्तफ़ा कमाल ने टारगेट किलर्स को बल्दियाती इदारों, वाटर बोर्ड, KMC में भर्ती किया। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची में सबसे ज़्यादा बोरीबंद लाशें मिलती थीं। मुस्तफ़ा कमाल बड़े लीडर्स पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। इस निज़ाम को बदलना होगा। आज हम एक और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करने जा रहे हैं। ऑपरेशन की बार बार ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल का आवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है, लेकिन 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। ईरान में इस्लाहात पसंद मसूद पशकियान सदर मुंतखब। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। उनके मुकाबले क़दामत पसंद सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद वोट मिले। नौमुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पशकियान के वादे समाजी इंसाफ, मुतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज़ रहे। उन्होंने मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने का वादा भी किया और कहा कि जोहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। इससे पहले 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़श्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और झंग में भी बारिश। लाहौर और मुरीद के मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और रात में बूंदाबांदी का इम्कान।
फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली मुअत्तल। तर्जुमान फेस्को का कहना है कि मुतासरा फीडर्स की बहाली के लिए काम जारी है। गुजरावाला में भी 100 फीडर ट्रिप कर गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में बिजली दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। टेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन पर गर्विस कबाइल ने जंजीर डाल रखी है। गर्विस कबाइल का बिजली फराहमी का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। तुर्बत 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, दादू 47, सक्खर 45, सिब्बी 44, नौकंडी 43, मुल्तान ठट्ठा 42, डेरा गाजी खान 41 डिग्री रहा। कराची और पेशावर में पारा 39, लाहौर में 36 और इस्लामाबाद में 32 डिग्री महसूस किया गया। टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो टमाटर 400 रुपए का हो गया। कराची में 130 रुपए में मिलने वाले टमाटर 450 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर की फसल के लिए मशहूर बदीन में भी कीमत 400 रुपए से ऊपर चली गई। तुर्बत, जैकबाबाद 400 रुपए, मुल्तान 320, ठट्ठा लाड़काना 300, लाहौर कोयटा 250। पेशावर में टमाटर की कीमत 140 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गई। मंडी ज़राए के मुताबिक नजर न्याज के बाइस खपत में इजाफे। बलूचिस्तान में किसानों की दूसरी फसलों पर मुंतकिली और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की वजह है। जिला बदीन में टमाटर की बुआई का आगाज। मकामी टमाटर की फसल 2 माह में आने का इम्कान। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाएगी। मुल्क में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। देसी घी में पके मुर्गे बकरे खाने वाला शख्स भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? अडियाला जेल के कैदी की ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मरी में गुफ्तगू। कहा, अडियाला जेल में कितने कैदी हैं जिन्हें देसी घी और मटन मिलता है? कैदी नंबर 804 पाकिस्तान और एक सूबे को दूसरे से लड़ाने के लिए साजिश कर रहा है। मुल्क के खिलाफ साजिशों से निमटना अच्छी तरह आता है। रावलपिंडी के इलाके रवात में कार लिफ्टर गैंग की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस का एक मुलजिम के अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। चोरी शुदा गाड़ी और असलहा बरामद। हलाक डाकू कार चोरी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। बहावलपुर के इलाके घोटमेहरों में भाई ने कारोबारी के इल्जाम में बहन और एक लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। लाहौर हाईकोर्ट में एटीसी सरगोदा के जज को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 8 जुलाई को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के खत पर आज खुद नोटिस लेते हुए इसे रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया था। खत में कहा गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर ने उनसे मिलने की दरखास्त की थी। लाहौर में रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के ज़ेर तमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। क़ायम मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की आगाही के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। तलबा और तालिबात को आला तालीम के हुसूल के लिए मालूमात फराहम की जा रही है। हैदराबाद में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में आज से दूध 200 रुपए की बजाय 220 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। डेयरी मालिकान का कहना है कि बाड़ा मालिकान दूध फी लीटर 14 रुपए महंगा फराहम कर रहे हैं। दूध महंगा करना मजबूरी है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरखास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास आराइयों से परहेज किया जाए। अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की है, ना मुस्तरद की है। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बगैर इजाज़त अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस के रास्तों के अतराफ मकानात की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों के अतराफ इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें जमा करने पर भी पाबंदी।
सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद कर दी। सदारती मुबाहिसे के बाद इंटरव्यू में कहा कि सदारती मुबाहिसे से पहले बीमार होने के बायस कारकर्दगी मुतासर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। गजा में इस्राइली हमले जारी। कल से अब तक 2 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 27 अफराद शहीद। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा है कि गजा पर इस्राइली हमले बढ़ने पर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दबाव बढ़ गया है। डायरेक्टर अनरवा का कहना है कि गजा में शहरियों की बड़े पैमाने पर मुसलसल बेदखली रोकना जरूरी है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का मुकाबला आज रिवायती हरीफ भारत से होगा। मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज, मिसबाउल हक एक्शन में होंगे। भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान और सुरेश रैना भी अपने जौहर दिखाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।